हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 31 है और ये 20 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद है उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा वाक्य का भेद, ये उसकी पहचान है और ये उदाहरण है। तो एक एक करके इसे समझेंगे। जैसे कि आप देखिए, सरल वाक्य, वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहले आपको ये समझना है वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो इसलिए करके इसे आपको अच्छे से समझना है। इसमें पहला क्या है, पहचान। उद्देश्य, एक उद्देश्य होगा प्लस एक विधेय होगा तो ये सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा तो ये दोनों क्या होगा, सरल वाक्य। उद्देश्य किसे कहते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा होता, आप सुन रहे और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उद्देश्य हो गया और आप सुनने वाले विधेय हो गए। ठीक है, आपके क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते, टीचर उद्देश्य हो गया और आप जो है ना सुनने वाले विधेय हो गया। ठीक है, जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, यानी सूर्योदय होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूर्योदय जो है ना उदय है। ठीक है, और विधेय क्या होता है, यहाँ पे होने पर कुहासा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विधेय है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य का एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य दोनों होते हैं, वो मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे कि मिलाने वाले शब्द जो है ना, इसका की होता है, जो होता है, वह होता है, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर और आदि। ये जो शब्द आपको अगर दिखे तो वो आप सीधा समझ जाइएगा मिश्र वाक्य है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, तो ये क्या हो गया, जैसे ही, जैसे आगे यहाँ पे वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, और प्रधान उपवाक्य क्या है इसमें, प्रधान ही सूर्योदय हुआ। ठीक है, जैसे वैसे, ये प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी दो सरल वाक्य अगर एक साथ जुड़ जाए तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी उदय विधेय प्लस उदय प्लस विधेय, ये दोनों मिल जाए तो आपको, जैसे इसकी पहचान है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो, आदि। ये सारे अगर वर्ड आ जाए डियर स्टूडेंट तो ये संयुक्त वाक्य होता है। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये देखिए यहाँ से सरल वाक्य, योजक शब्द है और यहाँ पे सरल वाक्य, तो ये दोनों मिला करके ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब इसमें पूछे गए प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। दी गई तालिका में प्रश्न का जो है ना दिया हुआ है, उसमें विकल्प दिया हुआ, उसका हमें आंसर करना है। सोनू बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है, यानी रचना के आधार पर वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य है डियर स्टूडेंट, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य आपका ख हो जाएगा। ठीक है, ख, यानी जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब थर्ड है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क आंसर हो जाएगा, प्रातः काल हुआ और सूर्योदय की किरणें चमक उठी। प्रातः काल हुआ और सूर्योदय की किरणें चमक उठी, और सुयस बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, तो इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, तो ये आपका फोर्थ का कै हो जाएगा। ठीक है, यानी सुयस बाजार गया और वहां से सेब लाया, कै हो जाएगा। विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले जाएंगे। विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग कहाँ चले गए, घर चले गए, तो इस वाक्य में आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो ये 5वां का डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा कै हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कै। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला का आपका जो है ना ख है, सॉरी ग, और दूसरा का आपका ख है, और तीसरा का आपका क, और चौथा का आपका क, और 5वां का भी क है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य को समझाते हुए चार्ट बनाइए। इस गतिविधि को आप अपने मित्र और शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। आप अब जो ना यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये देखिए साधारण, ये देखिए रचना के आधार पर ऐसे आप कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, और साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे करके बना लेंगे, और इसके बाद ये आप जो है ना यहाँ से ऐसे लिख भी सकते हैं ये चार्ट में। ठीक है, एक एक करके इस समय
सरल वाक्य रचना के आधार पर जो है ना, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य पर विधेय एक होता है, जिसे राम बाजार जाता है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 उपवाक्य हो तथा दोनों स्वतंत्र हो, राम बाजार गया और सीता बाजार गई। ठीक है। मिश्रित वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा बाकी को आश्रित हो, उसे मिश्रित कहते हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छे एक A4 साइज पेपर ले लीजिए, उस पर अच्छे से कलर वलर करके बना दीजिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें सपोर्ट करें इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।